नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 1,68,912 नए कोरोना केस, 904 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रही है। सोमवार को कोरोना संक्रमण के मामले 1,35,00,000 के पार चले गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,68,000 कोरोना के नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 904 लोगों की हो गई मौत। हालांकि इस दौरान 75,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। चलिए जानते हैं आज देश में कोरोना की स्थिति। कुल कोरोना केस 13,05,27,717। कुल डिस्चार्ज 12,01,56,529। कुल एक्टिव केसेस 1,02,01,009। कुल मौतें 1,70,179। प्रवासी मजदूरों को सता रहा लॉकडाउन का डर, फिर चलेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार जारी है। महाराष्ट्र राज्य कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन की आशंका है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाना चालू कर दिया है। हालांकि भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की कोई योजना नहीं है। सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना दी जा रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही, न ही चलाने की कोई योजना है। रेलवे ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। क्या कभी खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस? जानिए एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का जवाब। इंडिया टीवी के डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन में दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी हिस्सा लिया और कई अहम बातें बताई। कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने बताया कि अभी तो ये बीमारी काफी समय रहेगी, फिर ये हो सकता है कि कुछ समय बाद लोगों में इम्यूनिटी बढ़े, इतने ज्यादा मामले नहीं होंगे, वैक्सीन भी एक रेगुलर बात हो जाएगी। हर साल हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। जैसे हम इन्फ्लुएंजा और फ्लू की बात करते हैं, उसी तरह हम कोविड की बात करेंगे। उन्होंने कहा, वैक्सीन कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक हथियार है, लेकिन उसके अलावा ज्यादा बड़ा हथियार है, वो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना। वैक्सीन के अलावा हमें और चीजें भी साथ रखनी पड़ेगी। अगर हम वैक्सीन लगा देते हैं तब भी कोरोना प्रोटोकॉल पालन करना जरूरी है। जैसे जैसे वायरस बदलेगा तो हो सकता है हमें वैक्सीन भी बदलनी पड़ेगी। अगर कोई भी वेरिएंट आएगा और उसे बचना है तो मास्क लगाने से ही बच सकेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से कैसे रोका जाए, डब्ल्यूएचओ ने बताए ये उपाय। पूरी दुनिया में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर और नया वेरिएंट लोगों को डराने लगा है। डब्ल्यूएचओ ने इस वेरिएंट को फैलने से रोकने के कुछ उपाय बताए हैं और लोगों से इनका सख्ती से पालन करने की अपील की है। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने पीटीआई को बताया कि कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार ही इस वायरस को और इसके वेरिएंट को फैलने से रोक सकता है। इसके अलावा डॉक्टर क्षेत्रपाल ने टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट और इलाज के प्रयासों को तेज करने की जरूरत बताई। वायरस के वेरिएंट पर डॉक्टर क्षेत्रपाल ने कहा, इसके बारे में अभी कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं मिल सकती है, लेकिन ये एक चिंता का विषय है और हम सभी को मिलकर इस वायरस को फैलने से रोकना होगा। बच्चों पर कहर ढा सकती है कोरोना की नई लहर। डबल म्यूटेंट वायरस को माना जा रहा है बड़ी वजह।
दोस्तों, कोरोना की पहली लहर में बच्चे काफी हद तक सुरक्षित थे, लेकिन नई लहर से उन्हें भी चपेट में ले लिया है। 10 से 19 साल के बच्चों में वायरस तेजी से फैल रहा है, जबकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों और नवजातों में भी नए लक्षण उभर रहे हैं। बच्चे न सिर्फ सुपर स्प्रेडर की भूमिका में आ गए हैं, बल्कि वायरस उनके हार्ट को भी कमजोर बना सकता है। ये किडनी, ब्रेन, लीवर व लंग समेत किसी अंग पर गंभीर असर डाल सकता है। डॉक्टरों ने माना है कि गत दिनों स्कूल खुलने एवं स्टेडियम के खेलकूद से बच्चों में महामारी का वायरस पहुंच गया। डबल म्यूटेंट वायरस को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।